में बनेगा भव्य भगवान परशुराम मंदिर। नईगढ़ी जनपद के ग्राम पंचायत भीर के गोगेश्वर धाम में भगवान परशुराम के भव्य मंदिर का होगा निर्माण। प्रदेश अध्यक्ष पंडित कैप्टन राज द्विवेदी ने किया भूमि पूजन। साथ में प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रियेश पांडे, जिला अध्यक्ष पंडित प्रदीप तिवारी एवं ब्लॉक अध्यक्ष पंडित रघुवंश प्रसाद शुक्ला के नेतृत्व में विशाल विप्र सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित रघुवंश प्रसाद शुक्ला को नईगढ़ी ब्लॉक अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। पंडित कैप्टन राज द्विवेदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा समाज अपनी ताकत को भूल चुका है, उसे जगाने का कार्य राष्ट्रीय परशुराम परिषद करेगा। सभी साथियों का आह्वान करते हुए द्विवेदी ने कहा कि आप सब लोग संगठित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर अपने आप को पहचानिए। पंडित प्रियेश पांडे ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे इष्ट देव भगवान परशुराम का मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। हमारे रीवा जिला में साथ ही नईगढ़ी में ब्राह्मण बंधुओं की इतनी संख्या होने के बाद भी एक भी मंदिर भगवान परशुराम का नहीं था। इस मंदिर के बन जाने से विप्र बंधुओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए मिथिलेश त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। आज मंदिर की नींव रखने के लिए शिलान्यास भी जी हाँ किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि इस क्षेत्र में हमने जो चौराहे पर भगवान परशुराम की मूर्तियां थी उसको हम लोगों ने हटवाया है कि भगवान परशुराम किसी चौराहे में उनकी पूजा नहीं होती है। चौराहों में शहीदों की, चौराहों में स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो लगती है, वहां हम कभी भी चौराहों में फोटो यदि कहीं दिखाई देगी तो उस जगह से उठा करके उनको ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहां उनकी पूजा हो सके, क्योंकि विष्णु के छठवें अवतार हैं, वो भगवान हैं, हमारे इष्ट देव हैं। इसलिए इस क्षेत्र में एक भी परशुराम का मंदिर नहीं था और उसमें हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद शुक्ल जी, हमारे मीडिया प्रभारी प्रियेश पांडे जी और पूरी टीम ने जिस सैद्धांतिक विचारधारा को लेकर के भगवान परशुराम की स्थापना के लिए एक मंदिर का निर्माण की योजना की थी, उनका साकार स्वप्न पूरा हुआ। और आज हमने उस जमीन में, इसी का ठीक मंदिर के बगल में, गणेश भगवान के मंदिर में ठीक बगल में, वहां पर आज हमने भगवान परशुराम को साक्षात मानते हुए वहां हमने पूजा किया है और एक भव्य मंदिर का निर्माण हमारा होगा। और इस निर्माण के आगे जब हमारा अक्षय तृतीया आएगी अगले साल, उस दिन हमारा इस जगह पर भव्य भारतीय सम्मेलन सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर पूरे भारत के राष्ट्रीय परशुराम परिषद के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी टीम, प्रदेश अध्यक्ष जितने भी भारतवर्ष के हैं उनकी टीम और मध्य प्रदेश की हमारी टीम रहेगी। और यहाँ भव्य पूजा आराधना और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जितने संत महात्मा हैं उनको भी यहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा। परशुराम परिषद पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने समाज की, अपने सनातन धर्म की, अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए आगे काम कर रही है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के रीवा जिला, रीवा संभाग में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण परिवार रहते हैं और इसको देखते हुए हमारे रीवा जिला के जिलाध्यक्ष श्री पंडित प्रदीप कुमार तिवारी जी और उनकी समस्त टीम ये फैसला किया कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमांत में नईगढ़ी ब्लॉक, जहाँ पर कि हमारा मुख्यालय 80 किलोमीटर की दूरी पर है, उस क्षेत्र के हमारे जितने भी हमारे समाज के लोग यहाँ रहते हैं उनकी पीड़ा को, उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री पंडित शुक्ल जी निरंतर काम कर रहे हैं। रघुवंश प्रसाद शुक्ला जी एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं। उसी कड़ी को देखते हुए हमने, जब हम पता चला कि एक कार्यक्रम यहाँ होना चाहिए, ये गोष्ठी यहाँ हमने करवाई और इस क्षेत्र में सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान परशुराम ने जिस प्रकार से आतताइयों को पूरे धरती से विनाश किया था, उसी सिद्धांत को लेकर के हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए राष्ट्रीय परशुराम परिषद के जो हमारे बायलॉज हैं उसके मुताबिक हम लोग काम करने के लिए आज ये सभा संपन्न हुई। और इस कार्य में हमारे क्षेत्रीय जितने भी ब्राह्मण परिवार थे इसमें शरीक हुए और हम युवाओं को और अपने समाज के लोगों को एक शिक्षाप्रद भाषण देते हुए आगे कहा है अपने उद्बोधन में कि जिस प्रकार से हमारे धर्म के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लव जिहादी हमारे धर्म के ऊपर हमारी माताएं, बहनें, बेटियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उसको विनाश करने के लिए राष्ट्रीय परशुराम परिषद उसी प्रकार से काम करेगी जिस प्रकार से परशुराम भगवान ने किया था। और इसी को पाठ पढ़ाने के लिए हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज इस कार्यक्रम संपन्न